हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। और हमने स्टार्ट किया था नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल में नोमेनकल्चर करवा रहा हूँ। आईयूपीएससी और नॉर्मल आपको नोमेनकल्चर करवा रहा हूँ, जिसकी पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया था। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंचे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। और आपको मैं गारंटी देता हूँ भी, अगर आपने ये मतलब नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी वीडियो है, 4-5 जितनी भी वीडियो बनेंगी, उसके बाद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनकल्चर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको आईयूपीएसी और नॉर्मल नोमेनकल्चर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक टू हाई लेवल करवा दूँ। आज इसकी दूसरी क्लास है। हमने यहाँ तक कर लिया था। और थोड़ा सा व्यू देखता हूँ, जैसे आपको बताया था रूट वर्ड। 1 नंबर पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। 11 पे अनडेक और 12 पे रूडेक। अगर आपको ये याद है तो लगभग आपको याद हो जाएगा। अगर एल्केन लगा हो, सिंगल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे सफिक्स एन लगता है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है, और ट्रिप उसको एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। हमने यहाँ तक कर लिया था। बॉन्ड लाइन वगैरह ये आपको मैंने सारा कुछ बता दिया था। आज मैं कराता हूँ आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप वो क्वेश्चन करो। और मैंने ये वीडियो बनाई थी, दूसरा पार्ट बनाया था, उसमें वॉइस नहीं आई, इसलिए मेरे को ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अब मैंने ये देखो वीडियो सारी की सारी बनाई थी, उसकी पीडीएफ ये रही। बट करूँ क्या, वॉइस ना आने के कारण मेरे को ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। ठीक है। अब सुनो, मैं आपको इसी में से करवा देता हूँ, ये सारा लिखा हुआ है मेरा। चलो ये फायदा हो गया, मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। हम आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले वो क्वेश्चन करो और मेरे को उसके आंसर दो, ताकि मेरे को पता चले आपको कितना याद है। एक तो ये क्वेश्चन करो। अरे इसका मीन यही है, ऐसे इसको आप खोल के लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो CH3, और CH2 का मीन इस पे 2 H लगे हैं, और यहाँ पे क्या लगे हैं 3 H। आप करो जब तक मैं आपको लिख के देता हूँ, ये दोनों सेम ही है। 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन लिखो, मैं इसी में से लिख देता हूँ आपको। ये मैंने आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी, पर उस दिन साउंड नहीं आया, और वो मैंने चेक नहीं किया था। आप इसका नाम लिखो, मैं आपको और दे रहा हूँ। ठीक है। इसका करो। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। CH2 डबल बॉन्ड CH3। तीसरा ये करो। फोर्थ ये करो। फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। करो अभी इनके टाइम दूँ क्या? चलो 1-2 मिनट देता हूँ। करके देखो इनके नाम, फिर मेरे को पता तो चल जाए आपने पिछली क्लास लगाई है, आपको वो समझ में आया था कि नहीं। देखो वही बात, सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करो। अगर कोई ग्रुप लगा है तो उधर से नंबरिंग करो, अगर ग्रुप ना हो तो किधर से नंबरिंग करो। जैसे इसमें 1 2 3, 3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आपको क्या लगेगा, ये 3 कार्बन तो रूट वर्ड वर्ड रूट क्या था, प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड हो तो आपको पता है एल्केन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। जैसे इसमें देखो, इधर से नंबरिंग दो तो 1 2 3, 2 पे एल्कीन आ रही है। इधर से नंबरिंग दो तो एल्कीन कितने प्यारे 1 और 2, तो इधर से नंबरिंग देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना इसको। 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोपीन भी लिख सकता हूँ। प्रोप और रूट वो सफिक्स क्या लगेगा, ई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। और अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 1 में तो आपको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 में 3 में आपको करना था। तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये सेम 1 2, ये कराया था मैंने बॉन्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 2 3 4 5 6, इधर से क्यों, क्योंकि ये 1 पे आ रहा है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और एक डबल बॉन्ड भी लगा है, तो सिंपल सी बात है हेक्स इन बोल दो, चाहे हेक्स 1 इन बोल दो, एक ही बात। और इसका सिंपल सा ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आयन ग्रुप लगा है, और आयन ग्रुप में आपको पता है सफिक्स क्या आएगा, आयन एल्काइन ग्रुप है। ये बात 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको सॉल्व वैसे करवाता हूँ, अगर कोई बच्चा वैसे है तो। देखो ये जैसे जैसे क्रॉस हो रहा है ना, जहाँ जैसे मुड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर को एक कार्बन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन। यहाँ क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सारे सिंगल, तो इसके साथ एच कितना आएगा, 1। इसके साथ एच नहीं आएगा, 3 और 1 4 पूरी होगी। इसके साथ एच आएंगे 2, इसके साथ एच आएंगे
दो। फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। और बाकी एल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद है तो वैसे भी बना दोगे। दुगने से कितने कम होते हैं हाइड्रोजन में? दो। आप नाम लिखो, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। 8 कार्बन हो तो क्या आएगा? ऑक्टाइन। ऑक्टाइन लिख दो। तो क्या लिख सकते हो? ऑक्ट वन आइन। वन के अंदर आपको मेंशन करना जरूरी नहीं होता, ये याद रखना। अब अपने चलते हैं आगे वाले कंपाउंड पे। होप सो आपको ये बढ़िया समझ के अंदर आ गए होंगे। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन में आपको मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, साइक्लो हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन थे सारे चेन वाले या नॉर्मल। अब सुनो साइक्लो, जैसे आपको बताता हूँ। इससे स्टार्ट करते हैं अपने। देखो ये सिंपल, ये अगर लिखा हो तो जैसे मैथ वाले तो कहेंगे भाई ये ट्राइगोनल, पर ये केमिस्ट्री के अंदर क्या है बता दो। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। एक, दो, तीन। तीन कार्बन है और तीनों की तीनों जुड़ी है। साइक्लो सुनो क्या है, जितने भी कार्बन है वो सारे आपस के अंदर जुड़े हुए एक साइकिल के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लो हाइड्रोकार्बन। साइक्लो हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। इसमें देखो तीन कार्बन है, वन, टू, थ्री। तीनों के तीनों आपस में जुड़े हैं। एच लगा लो। दो, इसने दो बॉन्ड ना रखे तो एच कितने आएंगे? दो। इसके साथ भी एच कितने आएंगे? दो। इसके साथ भी एच कितने आएंगे? दो। अब सुनो, नाम वैसे के वैसे सेम, सारे सिंगल बॉन्ड है तो अपने नॉर्मल नाम लिखते हो तो कैसे लिखते हैं? इसके ये लिखते ना, तीन कार्बन हो तो प्रोप, वर्ड रूट क्या था है? प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। तो क्या होगा? प्रोपेन। अब मैंने पी छोटा क्यों लिखा है? क्योंकि इसके आगे को वर्ड नहीं है। जब अगर साइक्लिक में हो, अगर नॉर्मल अगर ये चेन होती तो ऐसे लिख देते प्रोपेन, पर ये चेन नहीं है तो ये क्या है? साइक्लिक में, तो इसके वर्ड के आगे बस ये लगा, साइक्लो वर्ड लगाना, और कुछ नहीं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो साइक्लोप्रोपीन हो जाता, ट्रिपल होता तो साइक्लोप्रोपाइन। वो आगे मैं आपको करवा दूंगा। देखो आगे वाला एक और करवाता हूँ, फिर आप अपने आप नाम लिखो। और इसका फॉर्मूला देखो, एल्कीन जैसे आ रहा है तो ये एल्कीन नहीं है। C3 है, H क्या है? 6। C3 है और H क्या है? 6, बट ये एल्कीन है क्योंकि ये साइक्लो में नहीं गया। और आपको पता है दो कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन कम हो गए? दो। ठीक है, जैसे मान लो ये है कार्बन, ये कलर चेंज करेंगे इसका। कलर चेंज करने से इसे भी ठीक रहेगा। वन, टू, थ्री, फोर। फोर कार्बन है, आपस में ऐड हुए। एच आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, सारे सभी के साथ कितने कितने एच आएंगे? दो दो। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एच को खोल के बताना है तो ऐसे बता दो, CH2 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 मतलब C4H8। एल्कीन जैसे आ रहा है पर एल्कीन जैसा है नहीं। अब वही बात, चार कार्बन हो तो वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। और नाम के आगे क्या आएगा? साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन। होप सो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आ गया। चलो इसका बताओ, जैसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ पर फिर भी इसका भी बताओ और इसका भी। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपको सीधे सीधे इन दोनों के नाम बताऊंगा। सिंपल सा है, जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम दे रहा हूँ आपको। ये देखो पांच कार्बन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो क्या हो गया? पांच कार्बन है, पेंटेन होगी, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। एच आपको पता ही है, दो दो आएंगे सभी के साथ, और सारे साइक्लिक में है तो क्या लिखेंगे इसको? साइक्लो पेंटेन। साइक्लो पेंटेन। और इसको क्या लिखेंगे? छह कार्बन है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। छह कार्बन है तो क्या लिख दिया इसको? साइक्लो हेक्सेन। आगे करा रहा हूँ, अब सुनो आगे। अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो, ये कि ये आपके लिए क्लास बनाई थी तो उससे मेरे को थोड़ा फायदा हो गया, भी मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा, और उसी से देख देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। अब सुनो, ये देखो चार कार्बन है, वापस इसका नाम आप खुद लिखो, इसका भी खुद लिखो। अब सुनो, इसमें है चार कार्बन और डबल बॉन्ड भी है, मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर है। अभी एक बार बनाई देता हूँ। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एच लगाना सिखाता हूँ। इसके साथ एक एक एच आएंगे क्योंकि तीन तीन बॉन्ड इसने बना रखे हैं। इसके साथ एच दो, इसके साथ भी एच कितने आएंगे? दो। तो इसका नाम अब देखो, इन आ गया ना, तो बस वही बात, साइक्लो का साइक्लो आएगा। और कार्बन कितने हैं? चार, ब्यूट का ब्यूट रहेगा। बस एन किस जगह यहाँ क्या आ जाएगा? ई। और कुछ फर्क नहीं है।
और कुछ फर्क नहीं है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और यहाँ आइन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो का साइक्लो। 3 कार्बन हो तो क्या होता है? प्रोप का प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ इन नहीं, यहाँ क्या आएगा? आइन। तो ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन। याद रखना ये सिंपल से है और बढ़िया हो गया आपके लिए। ये वाला तो मैंने अब आपको करवा दिया। अब सुनो, आपको एक चीज होता है तो यही, जैसे ये लिखें, ये कब से मैं 1 लगा रहा हूँ 2 लगा रहा हूँ, वो सुनो। ये साइक्लो वाले तो इतने ही थे, अब साइक्लो वाले आपको आगे करूंगा। जैसे ये देखो, मतलब 1 2 3 ऐसे, ये देखो, मानो ऐसे लिखा है। अब देखो, वही बात, पहले एच लगा लो, इसके साथ एच कितने आएंगे? 3। एच लगाना तो आप सीख गए होंगे। इसके साथ एच कितने आएंगे? 1। इसके साथ भी कितने आएंगे? 1। इसके साथ 2, और इसके साथ 3। अब सुनो, डबल बॉन्ड, 1 2, 1 2 3, इधर से ये 3 पे आ रहा है, इधर से कितना आता है? 2 पे। तो लीस्ट नंबर हमेशा रखना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर इसके लीस्ट नंबर बन रहे हैं। पास में आ रहा है ना, इधर देखो। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो कितने पे आ रहा है एल्कीन? 2 और 3 पे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4 पे आता, 3 4 पे आता, इधर से 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। अब सुनो, आपको पता है 5 कार्बन है तो पेंट होगा। 5 कार्बन तो क्या होगा? पेंट। बट अब सुनो, मैं लगा 2 3, वो 1 पे नहीं लगा, आप किस पे लगा? 2 और 3 पे। तो लिस्ट नंबर क्या है? 2। तो इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अब इसका नाम अपने आप लिख दो, हाइड्रोजन बाद में लगाना, ठीक है? अपने आप 1 2 3 4 5 6। इसमें आइन लगा है 2 और 3 पे, तो इसको क्या बोलूँ? इसके देखो, इसके साथ एच कितने आएंगे? 3 लगा ही देता हूँ मैं। इसके साथ एच नहीं आएगा, इसके साथ भी एच नहीं आएगा। इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। इसको कैसे लिखेंगे? हेक्स का हेक्स हो गया, 6 कार्बन है तो। और आपको पता है 2 पे आइन लगा है, 2 पे क्या लगा है? आइन। तो इसको क्या लिखते हैं? हेक्स टू आइन, हेक्स टू आइन। ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया बढ़िया से, याद रखना। चलो एक और करवा देता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि जैसे मान लो ऐसा कुछ भी है, डरने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सही है। बाकी आपको ना आगे मैं कराऊंगा, जब 2 लगे हैं 3 लगे हैं, वो आपने आगे करते जाओ। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से नंबरिंग कर दो? 4 पे ही आ रहा है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्या होता है भाई? ऑक्ट। और 4 नंबर पे क्या लगी है? ई। तो क्या नाम बन गया? ऑक्ट फॉर इन, ऑक्ट फॉर इन। इसके साथ कितने चाहिए? 3। इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। ठीक है, अब अपने चलते हैं न्यू कंसेप्ट पे, ओ सॉरी, न्यू नोमेनकल्चर पे, बढ़िया और इससे एडवांस लेवल का। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और साइक्लो वालों को कैसे लिखना है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। ये सुनो, एल्केन, अब एक बार आप ऐसे मत सोचना भी पीछे वाला कर रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज समझाऊंगा। एल्केन, एल्केन तो याद होगा ना, अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो उसको क्या बोलते हैं भाई? एल्केन। एल्केन का बोलना क्या था? CnH2n+2। अब सुनो, एल्केन का फर्स्ट मेंबर आपको याद ही होगा, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। और C2H6 क्या होता है? मीथेन। ये सारे करवा चुका हूँ भाई, फर्स्ट बार देख लेना अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो। C3H8, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब सुनो, याद रखना ये आगे बहुत काम है। C4H10, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अगर एक एक हाइड्रोजन इनके हटा दो, जैसे ये बॉन्डिंग में कहीं भी ब्रांच के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या बन जाएगा? C2H5। ये क्या बन जाएगा? C3H7। ये क्या बन जाएगा? C4H9। इनको बोलते हैं भाई एल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप बोलते हैं? अब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को डिनोट किससे करते हैं? आर से। आर का अगर आर लगा हो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, अगर मान लो रिएक्शन में, तो आर का मीन है कुछ भी हो सकता है वहां पे, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला आपको होता है, एक एच कम है तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। ये मैं अभी बताऊंगा। देखो, इसको मीथेन बोला है, तो ये एल्काइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। सिंपल सी बात है। CH4 हो गई तो फिर ऐसे भी कौन बोल दिया? मीथेन बोल दिया। CH3 है तो उसको क्या बोल दिया? मिथाइल। C2H5 है, इथेन से डेरिवेट हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? इथाइल। और प्रोपेन से डेरिवेट हुआ तो इसको क्या बोल देंगे? प्रोपाइल।
और ब्यूटेन से लगा है तो उसको क्या बोल देंगे? ब्यूटाइल। मीन्स अगर हाइड्रोकार्बन में ये चेन के रूप में लगे तो CH3 C2H5 CH3S7 ऐसे बनेंगे ये। तो इनको फिर क्या बोलेंगे? एक कार्बन हो तो मिथाइल, दो कार्बन हो तो इथाइल। फिर मैं कराऊंगा तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। मैंने तो ये अल्काइल ग्रुप बताने के लिए आपको बताया। ऐसे ही पेंटाइल बन जाएगा, हेक्साइल बन जाएगा। अब आपको सुनो, सुनो ये क्यों करवाया है, यहाँ से अपने चलते हैं अब स्टार्ट। सुनो, ये दिया जैसे सबसे सिंपल CH3 CH2, टू मत करना एक बार, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। ये CH3 और यहाँ लगा है CH3। अब सुनो, ये अगर ऐसे आए जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन है और ग्रुप ना लगे, तो एक बार सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाले कराता हूँ। हाइड्रोकार्बन में ब्रांचिंग आ जाए, मीन एक लंबी चेन बने। और सबसे पहला रूल ये है लॉन्गेस्ट चेन रूल। जो कैसे भी हो, लॉन्गेस्ट चेन मीन कार्बन 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 जितने भी बन रहे हैं सबसे लंबी चेन ढूंढनी। और जो बच जाए वो ब्रांच होगी, जो बच जाए वो क्या होगी? ब्रांच। जैसे मान लो इसमें अगर आपको नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैसे भी कर लो, 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन बन रही है। तो जो चेन बन रही है उसको मान लेना मेन चेन। जैसे ये मान लो, इसको मैंने लिख लिया चेन, इसको लिख लिया मैंने मान लो चेन। तो ये CH3 एज क्या आ गया? ब्रांच। एज क्या आ गया? ब्रांच। अब सुनो ऐसे कैसे नाम करते हैं। इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से आपका लगा हुआ ग्रुप पास में पड़ता हो। अब ये तो सारे सेम है तो पास में इधर से कर दो चाहे इधर से, ये दो। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता चल गया प्रोपेन। ये जो मनी है मेन आपकी चेन, ये तो क्या बन गई? प्रोपेन। पर 2 नंबर पे क्या लगा है? CH3। और अभी मैंने बताया था अगर ये ब्रांच में लगे हों तो इसको मीथेन ना बोल के क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसलिए मैंने सारा करवाया। तो इसको ऐसे लिखेंगे देखो, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या लगा है भाई? मिथाइल ग्रुप। और फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा, बाकी सारा छोटा। और खुद क्या है? 1 2 3, 3 पे क्या है? ये खुद क्या है? प्रोपेन। क्योंकि सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड। ब्रांचिंग हो तो ऐसे नाम देते हैं, पहले नंबरिंग करो, पहले सबसे लंबी चेन ढूंढो, पहला रूल तो ये। फिर जितने भी ब्रांचिंग है, मतलब एक ग्रुप थोड़ी है, और भी हो सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, उन सभी ग्रुप को अगर अलग अलग ग्रुप है वो मैं आपको बताऊँ तो सुनो। अब आपको आगे वाला कराता हूँ। जैसे मान लो ये CH3 CH CH3, मान लो यहाँ भी CH3 लगा है और यहाँ भी CH3। तो चेन तो ये भी बन सकती है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये भी बन रही है। मान लो इसको अपने लॉन्गेस्ट चेन बोलती है, इसको भी बोल सकते हैं 1 2 3, इसको भी 4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेन किसी को मान लो तो बाकी क्या बन गई? ब्रांच। बाकी क्या बन गई? ब्रांच। ये CH3 भी ब्रांच और ये CH3 भी। तो वापस वही बात, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको आगे एक रूल और बताऊंगा, पहले ये सुनो। अब सुनो, 2 पे भी मिथाइल लगा है और 3 पे भी क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल हो गए ना। अब सुनो, अगर दो ग्रुप सेम हो तो लगता है डाई, लगता है डाई। 3 ग्रुप सेम हो, 3 जगह लगे हो कहीं भी, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 ग्रुप सेम है और चारों लगे हैं अलग अलग पोजीशन या सेम पोजीशन की, कोई दिक्कत नहीं, उसकी क्या बोलेंगे? टेट्रा। 5 ग्रुप हो तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटा। और फर्स्ट अल्फाबेट अगर पहले आ रहा है तो इनका बड़ा लिखना है, वो बाद में आपको मैं बता दूंगा। पहला अक्षर बड़ा ही लिखना है। और 6 पे हेक्सा, ऐसे करके हेक्सा हेप्टा ओक्टा ऐसे आता है। अब देखो 2 ग्रुप आ रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशन है? 2 और 3। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 3। मिथाइल है सीधा नहीं लिखना, 2 बार आए ना तो इसके लिए एक वर्ड लगेगा, क्या लगेगा? डाई। क्या लगेगा? डाई। अल्फाबेट बड़ा आ गया, बड़ा नहीं। मिथाइल को क्या लिख दो? छोटा। और खुद कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन। बी छोटा, ब्यूटेन। ये ऐसे लिखते हैं। अब सुनो, आपको एक रूल बताता हूँ बढ़िया से, मस्त याद रखना। सबसे पहले तो अपने को कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी होती है, फिर ब्रांच देख लो मिथाइल है कुछ है। अब सुनो, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब सुनो, ये रूल आपको बढ़िया से समझता हूँ। पहले तो ढूंढो चेन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। मान लो यही बन रही है चेन, लंबी चेन कौन सी बन रही है? ये आपकी बन गई लंबी चेन। अब सुनो, इंटरेस्टिंग बात, नंबरिंग देखो, इधर से कर रहा हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6, इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी नंबरिंग सही है?
देखो टोटल कर लो, इसमें कौन सा नंबर आ रहा है जिस पे ब्रांच लगी है? 2 पे और 4 पे। और इधर से कर रहा हूँ तो 3 पे और 5 पे। 2 प्लस 4 क्या होता है? 6 और 3 प्लस 5 क्या होता है? 8। अब सुनो, उधर से नंबर करना है जिसे सम क्या है? लीस्ट है। सम क्या है? मीन्स अब फिर नंबरिंग कौन सी सही है? ये वाली। और ये वाली नंबरिंग सही नहीं है। पहले तो ढूंढना है चेन। अगर चेन पे ब्रांचिंग लगी है या ग्रुप लगे हैं तो उधर साइड से नंबर करने हैं जिधर से सम टोटल क्या है? लीस्ट। ये याद रखना रूल, ये बढ़िया रूल है इसका। सिंपल सा, रट्टे नहीं लगाने, बस आपने को समझते रहना। समझ में आया इधर से नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, इधर से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इधर से 3 और 5 पे आ रहा है ब्रांच, इधर से 2 और 4 पे, इसलिए ये अपने को नहीं करनी, याद रखना। ये मैंने आपको बढ़िया से बता दिया, ठीक है ना? ये चलो लिख लो, याद रहेगा कभी, वैसे याद रखना। अब सुनो वापस वही बात, 2 पे भी मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल, तो सिंपल सा 2 4 क्या लगाना है इसके? दो सेम हो तो ग्रुप डाई। और क्या लगा है? मिथाइल। और खुद कितने कार्बन है? 6 6 सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोल देंगे इसको? हेक्सेन। क्या बोल देंगे इसको? हेक्सेन। बिल्कुल सिंपल सा ये है। अब सुनो, अगर ऐसे ही मान लो ये है CH3 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 सबसे पहले लंबी चेन, ये आपकी बन गई लंबी चेन। कितने कार्बन है इसमें? गिन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। किधर से भी नंबरिंग दे दो सेम ही आ रहा है, 1 2 3 4। 2 3 4 इधर से, 2 3 4 इधर से। 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, तो सबसे पहले वही बात, 2 3 4। अब बताओ डाई लगेगा कि तीन होती है तो क्या लगता है? ये देखो तीन ग्रुप सेम है तो क्या लगेगा? वन ट्राई। क्या लगेगा भाई? ट्राई। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 3 4 ट्राई। और कौन से ग्रुप है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं भाई? मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और खुद क्या है? पेंटेन। खुद क्या है? पेंटेन, क्योंकि सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ब्लू लेते हैं भाई, डार्क वाला। अब सुनो आगे, अब सुनो आगे। अब सुनो ये वाला, जैसे ऐसे लिखा है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3 और वापस CH2 CH2 CH3। अब देखो, सबसे पहले तो देखो लंबी चेन, लंबी चेन ये भी ले सकते हैं, ये भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, बात यही है। ये तीन पे, ये भी तीन पे। अब सुनो इसमें कैसे लिखते हैं। अभी तक अपने कह रहे थे मिथाइल, मिथाइल का, ये देखो इधर तो ब्रांच है मिथाइल की, बट इधर मिथाइल नहीं है। देखो क्या है, कितने कार्बन है? दो। C2H5, दो और तीन पांच। याद करो, अगर दो कार्बन हो, दो कार्बन की ब्रांच हो, ये देखो मिल गया था C2H5, तो इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल। वैसे ही बोल दो, ब्रांच के अंदर इथेन ना बोल के क्या बोलते हैं? इथाइल। अब सुनो ये क्यों कर रहा है, ये बन रहा है इथाइल आपका, और ये बन रहा है मिथाइल। अब सुनो, इन दोनों को नाम देना है तो कैसे देंगे? अगर अलग अलग ग्रुप लगे हैं ब्रांच के रूप में, एक इथाइल लगा है जैसे, एक मान लो मिथाइल लगा है, तो इनको देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई आपको पता है पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहले इसको नंबरिंग दो, नंबरिंग देखो इधर से देंगे कि इधर से? 1 2 3, 1 2 3 4, ये देखो बहुत दूर है। वैसे भी आपको पता है इथाइल पास में पड़ रहा है तो इधर बड़ा ग्रुप हो गया ना, इथाइल चेन ज्यादा होगी, तो इसको ऐसे नाम दो, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से वैसे भी नहीं देते, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 मिल रहा था, इधर से 3 और 8, सम टोटल ये कम। सिंपल सा। अब देखो इसको ऐसे लिखें, 3 पे क्या लिखेंगे? इथाइल। ये पहले क्यों है? क्योंकि अल्फाबेटिकली, कौन सा ऑर्डर यहाँ फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो तीन रूल था, तो सबसे पहले तो देखो लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले तो देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन, अगर कोई ग्रुप ना लगाओ, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। सेकंड, सम क्या बने? लीस्ट नंबर। उधर से काउंटिंग करो जिधर से क्या बने, सम क्या बने? लीस्ट नंबर, लीस्ट
नंबर। जैसे मान लो 2 4 बन रहा है, एक में मान लो 2 ग्रुप लगे हैं ऐसे, और इधर से कर रहे हैं मान लो 3 5 आ रहा है, तो 2 4 बन रहा है, इधर से आ रहा है 3 5, तो इसका टोटल कितना हो गया 8। तो कौन सा देना है हमेशा 2 4 वाला, कौन सा देना है 2 4 वाला। और थर्ड, अगर मान लो अलग अलग ग्रुप लगे तो कौन सा ऑर्डर अपनाना है अपने को, अल्फाबेटिकल। कौन सा, अल्फाबेटिकल। जैसे मान लो ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, एबीसीडी तो आती है उस अनुसार। जैसे देख लो इसमें लिखो 3 इथाइल, फिर ये डैश, फिर क्या लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा डैश वापस, फिर क्या लिखूंगा मिथाइल। और अल्फाबेट सिर्फ बड़ा आगे बनेगा, बाकी सारे छोटे। और वर्ड रूट क्या बनेगा ऑक्ट, और सारे सिंगल मॉडल क्या लिख दूंगा ऑक्टेन। क्या लिख दूंगा ऑक्टेन, और सारे अक्षर छोटे, पहला अक्षर बस अल्फाबेट याद रखना। 3 इथाइल 5 मिथाइल। और इधर से क्यों नहीं नाम दिया, क्योंकि इधर से आप उल्टा लिस्ट नंबर ज्यादा पढ़ो, ठीक है, लिस्ट नंबर इधर से कम। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे सुनो, ये देखो अगर ऐसे आ जाए CH3 सी CH3 CH3 CH3, तो सिंपल सी बात, सबसे पहले लंबी चेन 1 2 3, कैसे भी लंबी ये भी चेन बन सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी आपकी चेन ले लो, आप मान लो इसको चेन मान लो, कैसे भी मान लो, क्योंकि बनेंगे तो 3 ही कार्बन ना, 3 कार्बन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अरे 3 का हो गया ना, अगला इसको मान लो चेन, कोई दिक्कत नहीं है। चेन आप इसको मान लो, चाहे किसी को मान लो, 3 कार्बन की बनेगी मैक्सिमम चेन, तो इसको मान लो 3 नंबर। सीधा सा बात हुई। इसको 1, इसको 2, इसको 3, कोई बात नहीं, ये मान लो कोई भी चेन मान लो। तो 2 पे इधर भी मिथाइल लगा है, और 2 पे इधर भी मिथाइल लगा है। तो अब देखो मिथाइल तो 2 लगे हैं, तो बस वही बात, अब 2 बार 2 लिख दो, 2 2 डाई, डाई तो आएगा ना, 2 बार है, और क्या लगे मिथाइल। और खुद क्या है 1 2 3 प्रोपेन, खुद क्या है प्रोपेन। सिंपल सा नाम है। यही नाम ऐसे भी था भाई, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं को, सर ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने। चाहे आप नंबरिंग ये कर दो 1 2 3, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, ये नाम इसका है। नंबरिंग आप कैसे भी कर दो, कोई भी 3 कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम 3 की ही बन रही है। ये भी आप चेन ले सकते हो, सिंपल सही है ऐसे। ठीक है, ऐसे ले लो चाहे इसको चेन ऐसे लो। अब आगे सुनो, जैसे अब मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ, आप खुद करना, ये करना मेरे को, देखते हैं आप रूल कितना फॉलो कर रहे हैं इसमें। CH3, वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दी थी ये इसी क्वेश्चन में। CH2 CH2 CH3, बताओ भाई इसका नाम, खुद बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, इसका नाम बताओ। और 2 घर के लिए दूंगा, पहले इसका नाम बताओ। सबसे पहले रूल मत तोड़ देना, लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट क्या देख लो चेन। अब देखो भाई, जिसने ये चेन दी है वो बताना, 1, बताना भाई चेन कौन सी दी है, ये चेन किसने दी है, ये चेन सही है क्या बताओ, ये लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं, आप बताओ। ये भाई साहब जिसने लॉन्गेस्ट चेन ली है वो अपनी अपनी कॉपी पे क्रॉस लगा लो बड़ा बड़ा। ये लॉन्गेस्ट चेन आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, इधर देखो, इधर तो हमारे 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5 6। अरे भाई चेन कैसे भी हो, लॉन्गेस्ट लेनी है, ऐसे नहीं है अभी ऐसे ही है तो ये चेन है, नहीं ये भी चेन बन सकती है। ये देखो, ये चेन अब आएगी लॉन्गेस्ट, ये चेन, ये चेन मानोगे लॉन्गेस्ट। और नंबरिंग किधर से दोगे, इधर से देखो, अगर आप इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर से नंबरिंग दो 1 2, कितने पे आ रहा है 3 पे, तो इधर से लिस्ट नंबर बन गया ना, सिंपल सी बात। इधर से 3 पे क्या लगा है मिथाइल, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है 6, तो क्या लिख दूंगा हेक्सेन, क्या लिख दूंगा हेक्सेन। मैं 2 क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, करना जरूर, कमेंट बॉक्स पे बताना भाई, प्लीज बताना इनके आंसर, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद को देखते हैं कितना का आपने सीखा है। इजी इजी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कुछ बच्चे वैसे ही कहेंगे सर ज्यादा ही याद दे दी। CH3 है भाई ये, ठीक है, ये चलो सिंपल से दे रहा हूँ आपको। सिंपल से है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो जो इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको बढ़िया लग रही है तो प्लीज भाई शेयर करना इसको, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज इसको शेयर करना अपने जो भी क्लासमेट है उनके साथ, कोई भी ग्रुप है उसके साथ, और फीडबैक देना अच्छी लग रही है क्लास की नहीं लग रही। ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट क्लास में मैं इनके दूंगा आपको आंसर, ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए। और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज़ शेयर करना और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से आपको नोमेनकल्चर या केमिस्ट्री जो भी करवा रहा हूँ सीरीज स्टार्ट करके एनसीईआरटी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।